तो आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मोशन के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे ये मेरा नोट्स बनाया हुआ नोट्स है। इस नोट्स में हम हर चीज़ को ध्यान रखे हैं। जिसमें हम लोग शॉर्ट नोट भी बनाए हैं। उसके बाद हर चीज़ एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज़ों को भी इसमें कवर किया गया है। कैसे कैसे मोशन होते हैं, क्या क्या होता है मोशन के अंदर, फिर आपका स्पीड, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, मोशन कितने टाइप के होते हैं, मोशन और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है, फिर उसके साथ कुछ एग्जांपल भी हैं। इनफॉर्म नॉन इनफॉर्म मोशन क्या होता है, फिर स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस, इस सब कुछ इसमें आपके लिए एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, सबको। उसके बाद मोशन के इक्वेशन है, फिर इसमें सब कुछ आपके लिए कवर करके रखा गया है। तो आपको इसमें बताया जाएगा। इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि मोशन क्या होता है, फिर मोशन कैसे होती है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, यही सब इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बेसिक। अगर ये क्लियर हो जाने के बाद 90% फिजिक्स में जो फिजिकल मैकेनिकल के पार्ट होते हैं फिजिक्स के, वो क्लियर हो जाते हैं। अधिकतर चीज़ें एक दूसरे से यहीं से रिपीट करती रहती हैं। जैसे इस चैप्टर को हम आज स्टार्ट करने वाले। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चाह रहा हूँ चीज़ें आपको बता दूँ, जैसे कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक आती है जिसका नाम होता है रेफरेंस पॉइंट। नाम होता है रेफरेंस पॉइंट। पहली बात तो हम रेफरेंस पॉइंट जाने के रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। तो देखो, हम रेफरेंस पॉइंट फिजिक्स में जो टर्म होती है, जैसे कि मान के चलिए कि मैं दिल्ली से चला और यहाँ से दिल्ली से चला लखनऊ गया और यहाँ पे आ गया पटना आ गया। अब इस जगह पे मैं 3 जगह पे गया था, 3 जगह पे गया था। तो सबसे पहले अगर मैं कोई चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं डिस्टेंस स्टार्ट करने लगा, तो रेफरेंस पॉइंट क्या बोलता है कि अगर हम कोई चीज़ यहाँ से मेजर करना शुरू करते हैं, जैसे आप समझ जाइए कि मैं दिल्ली से चला, लेकिन कोई आदमी बोला कि आप इस पॉइंट से मेजर करना सोचिए कि पटना कितना दूर है। समझ में आ रहा है? तो रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होती है जहाँ से हम मेजर करना शुरू कर देते हैं। या एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो मोशन कर रहा है तो हम कैसे पता करेंगे ये मोशन कर रहा है कि रुका हुआ है। जैसे अगर हम ट्रेन में बैठे खड़े हैं और ट्रेन के बॉटम पे देख रहे हैं, ट्रेन के फर्श पे हम देख रहे हैं, तो हमको कभी ये नहीं बता सकते हैं कि ट्रेन चल रही है कि रुकी हुई है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि हमको विंडो से बाहर देखना पड़ता है। जब विंडो से बाहर देखते हैं तो देखते हैं कि पेड़, घर, ये सब अगर एक जगह पे रुके हुए हैं, फिर ट्रेन चलती है तो बता देते हैं कि ट्रेन तेज चल रही है कि धीमा चल रही है। ऐसे ही हम कभी भी मोशन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से ही बताते हैं। अगर कोई रुका हुआ चीज़ है तो उससे बताते हैं कि हाँ मोशन चल रही है और यहाँ पे मोशन नहीं हो रही है। अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ वो दूर होते जा रहा है तो अब इसका मतलब मोशन हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो मोशन नहीं हो रहा है। रेफरेंस पॉइंट कहाँ होता है, जहाँ से हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं या जहाँ से हम ये देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना दूर जा रही है, कैसे जा रही है, रेफरेंस पॉइंट होती है। उसके बाद होता है एक यहाँ पे टर्म होती है इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या होता है? तो इनिशियल पोजीशन होता है, तो इनिशियल पोजीशन वेयर द ऑब्जेक्ट मोशन बीइंग, जहाँ से मोशन स्टार्ट करता है उसको कहते हैं इनिशियल पोजीशन। जैसे देखिए, मैं दिल्ली से अपना जर्नी स्टार्ट किया, पहुँच गया पटना, तो दिल्ली मेरे लिए क्या है, इनिशियल है, इनिशियल पोजीशन हो गया, यह पॉइंट हो गया या पोजीशन, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद आता है फाइनल। फाइनल पॉइंट इज वेयर दैट द मोशन एंड और द कम टू द रेस्ट। फाइनल पोजीशन उसको होती है जहाँ पे हम चले जाते हैं, इसके बाद मेरा मोशन रुक गया रहता है, मैं चलता ही नहीं हूँ, आगे बढ़ता ही नहीं हूँ, मतलब लास्ट स्टेप जो होती है इसी को कहते हैं फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन वो पोजीशन होती है जहाँ से मोशन स्टार्ट करते हैं, फाइनल पोजीशन वो पोजीशन है जहाँ पे मोशन हमारी खत्म हो जाती है, एंड होती है, लास्ट होती है।
तो ये पहले सबसे पहले ये जानना था। इसके पहले एक और भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है, जिसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ क्योंकि हमको हर बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। मैकेनिकल का पार्ट हो या किसी भी चीज़ का पार्ट हो, हमें तो हर बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या होती है, कैसे होती है, इसमें मैं बताऊँगा कि कैसे किसी की मैग्नीट्यूड पता करते हैं, कैसे किसी की यूनिट पता करते हैं, कैसे किसी की यूनिट निकालते हैं, किसकी यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट क्या होती है, ये सबको बारे में स्टडी करना है। तो इसमें आ जाते हैं हम यहाँ पे कि पहले देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इज द मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फिजिकल सिस्टम और फिनोमेना। फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं ऑलवेज एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड कंबाइंड विथ यूनिट मेजरमेंट। इसको हम तो दो चीज़ों में एक्सप्रेस करते हैं, पहला होता है न्यूमेरिकल और दूसरा होता है यूनिट। इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम आगे चल के बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और इसको यूनिट का यूनिट रहता है। तो ये मैग्नीट्यूड होती है, ये यूनिट होती है। तो यही इसमें फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है जो फिजिकल सिस्टम या फिनोमेना से बनाया गया था, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं दो चीज़ों से। एक का नाम होता है न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको कहते हैं मैग्नीट्यूड, और एक होती है यूनिट। जैसे आपको मैं बता दूं एग्जांपल के फॉर्म में, तो एग्जांपल इसका ये हो जाएगा, जैसे 2 मीटर, इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा या न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा। ये जो है ये क्या है, यूनिट है। ये जो यम लिखा है, मीटर लिखा है, ये क्या है? यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्लासिफाइड ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर क्लासिफाइड कर दिया गया। फिजिकल क्वांटिटी बहुत से टाइप होती हैं, लेकिन हमको बस अपनी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ना है। तो पहला इसका जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसका नाम होता है फंडामेंटल यूनिट नाम होता है। इसका क्या नाम होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी नाम होती है। इस फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में स्टडी किया जाए तो क्या है कि दीज आर द बेसिक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म अदर क्वांटिटी। देयर इज द 7 फंडामेंटल यूनिट ऑफ एसआई सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसमें क्या है कि ये जो टर्म होती है इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे निर्भर नहीं करती है। दूसरी बात होती है ये मेजरमेंट के सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया, जिसका इस समय इस सिस्टम का नाम होता है एसआई यूनिट। क्या नाम होता है? एसआई यूनिट। इस एसआई यूनिट में क्या होती है, इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं इसको। और इस एसआई यूनिट में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें स्टडी करते हैं हम लोग किसका, तो इसमें किसी भी टर्म का हम क्या देते हैं, इसी के थ्रू ही यूनिट प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम इसको दूसरे टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट होती है। 7 फंडामेंटल यूनिट के बारे में अब हमको पढ़ाई करनी है। तो 7 फंडामेंटल यूनिट में, तो यहाँ पे मैं 7 फंडामेंटल यूनिट पूरा आ गया है सामने हम लोग के। तो 7 फंडामेंटल यूनिट क्या क्या होती है, तो पहला फंडामेंटल यूनिट का नाम होता है लेंथ। क्या नाम होता है? लेंथ। दूसरे का नाम होता है मास। तीसरे का नाम होता है टाइम। चौथे का नाम होता है इलेक्ट्रिक करंट। पांचवें का नाम होता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। अब छठवें का नाम होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और सातवें का नाम होता है लुमिनस इंटेंसिटी। लेंथ को हम डिनोट करते हैं एल से। लेंथ का सिंबल होता है एल। मास का सिंबल होता है एम, स्मॉल एम। टाइम का सिंबल होता है स्मॉल टी। करंट का सिंबल होता है स्मॉल आई। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का यूनिट सिंबल होता है कैपिटल टी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल होता है स्मॉल एन। और लुमिनस इंटेंसिटी का होता है एलवी। अब इसकी एसआई यूनिट के बारे में देखना है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट, सबके एसआई यूनिट के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो हम देख रहे हैं लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है मीटर होती है, और मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल देते हैं स्मॉल एम से। ऐसी कह रहा है मास का जो होता है एसआई यूनिट, उसका नाम होता है किलोग्राम, जिसको लिखते हैं कैपिटल के और स्मॉल जी, केजी।
तीसरे का नाम होता है टाइम। टाइम का जो एसआई यूनिट होती है सेकेंड होती है, और स्मॉल एस से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं या सिंबल देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो होती है एसआई यूनिट उसका नाम होता है एम्पियर, और कैपिटल ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे और अमाउंट थर्मोडायनेमिक ऑफ टेम्परेचर की होती है केल्विन होती है एसआई यूनिट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से। अमाउंट ऑफ सबस्टांस का होता है मोल, जिसको MOL लिखते हैं मोल। ऐसे होती है, इसका होती है लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, और लिखते हैं CD, स्मॉल सी स्मॉल डी। एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ बस, कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है दो टर्म में लिखा जाता है। फर्स्ट जो टर्म होता है जिसका नाम होता है मैग्नीट्यूड, और सेकंड जो टर्म होता है उसका नाम होता है यूनिट। जैसे आपने कभी बायोलॉजी में पढ़ा होगा, तो जब बायोलॉजिकल नेम या बॉटनिकल नेम दिया जाता है किसी भी स्पीसीज का, तो हम लोग दो टर्म यूज करते हैं। एक टर्म होता है जिसको लिखते हैं स्पीसीज, और दूसरे को होता है जीनस। दोनों को मिला के बायोलॉजी का बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे ही इसमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं तो दो टर्म में लिखा जाता है। पहले टर्म का नाम क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल जो पार्ट होती है मैग्नीट्यूड कहलाती है, और यूनिट का यूनिटी रहता है। तो मैं ये वर्ड क्लियर नोट्स बना के और यहाँ पे लिख दिया हूँ कि आप लोगों को कभी किसी भी चीज़ पे डाउट ना हो। जैसे ये मैं यहाँ पे नोट्स बना के लिखा हूँ, एवरी क्वांटिटी इज रिटन इन टू पार्ट, फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड एंड अदर इज यूनिट। जैसे आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल समझा दूँ तो देखिए कि यहाँ पे लिखा है एवरी क्वांटिटी रिटन इन टू पार्ट, फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड एंड अदर इज यूनिट। जैसे अब यहाँ पे आप ध्यान समझते रहिए कि अगर मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी, चाहे स्पीड, कुछ भी लिख रहा हूँ, स्पीड लिख रहा हूँ, स्पीड को हम मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखा जाता है, ऐसे हम लिखते हैं। तो इसमें मैं दो टर्म लिखा हूँ, ये एक लिखा हूँ जिसका नाम होता है मैग्नीट्यूड, नहीं रहा यार, इसका नाम होता है मैग्नीट्यूड, और दूसरा जो टर्म होता है इसका नाम होता है यूनिट। यही इसी को कहते हैं न्यूमेरिकल भी कहते हैं, न्यूमेरिकल टर्म कह सकते हैं या मैग्नीट्यूड इसको कहते हैं। तो ये जो टर्म होता है इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड, और ये जो टर्म होता है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड, और इसको बोलते हैं यूनिट। तो हम फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में लिखते हैं, दो वर्ड से लिखते हैं हमेशा। पहले का नाम होता है, यहाँ पे लिख दिया हूँ साफ साफ, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और दूसरे का नाम होता है यूनिट होती है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ मास किसी का लिखा है 4 kg, तो ये 4 हो जाएगा न्यूमेरिकल या मैग्नीट्यूड होगा, और ये केजी क्या होगा, यूनिट होगी। जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, और जो ये वर्ड में लिखा जाता है अल्फाबेटिक पार्ट होता है उसको कहते हैं यूनिट। क्लियर? तो अब हम आने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, 2। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट जो पार्ट होता है उसका नाम होता है स्केलर क्वांटिटी, और जो सेकंड पार्ट होता है इसका नाम होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। पहली बात आ रही है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है, वो ये फिजिकल क्वांटिटी होती है डेट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तो इसमें क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। अभी मैं बताया हूँ कोई भी फिजिकल क्वांटिटी PQ क्या रखता है, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट रखता है। तो इसमें क्या क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बोल दिया
तो इसमें तो मैग्नीट्यूड और क्या होगा, यूनिट तो होगा ही होगा, लेकिन स्केलर में मैग्नीट्यूड और क्या होता है, बस यूनिटी होता है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट ईस्ट में जा रहा है कि नॉर्थ में जा रहा है कि साउथ में जा रहा है या वेस्ट में जा रहा है, किधर जा रहा है, ये कुछ हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल कौन कौन हो सकता है, मास हो सकता है और स्पीड हो सकता है। ये दोनों क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ऐसे भी बहुत होते हैं, बट मैं दो ही लिखा हूँ बस उनकी एग्जांपल के लिए, दो ही चीज़ होगी। दूसरी बात आती है जिसका नाम होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें हम क्या लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होता है दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इस फिजिकल क्वांटिटी में दोनों होती है, मतलब मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन होती है। जैसे इसमें क्या लिखा जाएगा स्केलर में, तो मैग्नीट्यूड तो लिखा ही जाएगा, इस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, यूनिट भी लिखी जाएगी और डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट किया जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट ईस्ट में जा रही थी कि वेस्ट में जा रही है कि नॉर्थ में जा रही है कि साउथ में जा रही है। मतलब ये ऑब्जेक्ट को ये बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट जा किधर रही थी, इसके अंदर मोशन कहाँ हो रहा था, उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल होते हैं वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, और भी बहुत होते हैं, बट हमारे जानने के लिए भी फिलहाल के लिए एग्जाम्पल में इतना ही। ये था बेसिक चीज़ें मोशन चैप्टर के। अब मैं कुछ आगे की चीज़ें बता रहा हूँ। मोशन चैप्टर अब स्टार्ट हो रही है। ये बेसिक चीज़ें इसलिए जानना ज़रूरी था क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन क्या होता है, फाइनल पोजीशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ से, जिसका नाम होता है फिजिकल स्टेट। कोई भी ऑब्जेक्ट के दो स्टेट हो सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट चलेगा या तो ऑब्जेक्ट रुका रहेगा। अगर चलेगा तो बोलेंगे मोशन कर रहा है, अगर रुका रहेगा तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में है। तो अब किसी भी ऑब्जेक्ट के दो स्टेट माना जा सकता है, एक का नाम होता है रेस्ट और दूसरे का नाम होता है मोशन। अब इसमें रेस्ट की डेफिनेशन देखेंगे। रेस्ट इज ए स्टेट वेयर एन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और यहाँ पे मान लीजिए कि मैं एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कुछ बना दे रहा हूँ। यहाँ पे एक बिल्डिंग था, इसके आगे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट यहाँ से चला ही नहीं है। समय के अकॉर्डिंग में 2 घंटा बाद आया, मतलब मैं देखा 1 घंटा पहले देखा, 1 आवर्स पहले देखा तो ऑब्जेक्ट वहीं पे था। 2 आवर्स पहले देखा, 2 आवर्स बाद देखा तो फिर वहीं पे था, फिर 3 आवर्स 4 आवर्स देख रहा हूँ, दिन भर ये घर के आगे से हटा ही नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट